नमस्कार दोस्तों, द इंडियन डिप्लोमेट्स पर आपका स्वागत है। भारत कुछ भी कर ले परंतु चीन भारत के खिलाफ ही रहने वाला है। चीन नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी उससे आगे निकले। हाल ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बड़ा बयान देकर भारत सहित पूरी दुनिया को चौंका दिए हैं। गलवान वैली में फिर से झड़प होगी। अरुणाचल प्रदेश पर भी दावा किया गया है। वीडियो में हम बताने वाले हैं कि चीन कहां भारत को चेतावनी दिया है। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है। अंत तक आपको भारत और चीन के संबंध को लेकर और चीन का अगला भारत विरोधी कदम की भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। डिस्क्लेमर ये है कि महाभारत में अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदने में तो सफल रहा मगर जिंदा लौट नहीं सका। कारण आपको भी पता होगा, अधूरा ज्ञान जो हमेशा घातक ही साबित होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। वैसे तो भारत और चीन ऐतिहासिक रूप से हजारों वर्षों की रिकॉर्ड किए गए इतिहास में शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखा है, लेकिन 1949 में चीनी गृह युद्ध में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की जीत के बाद और विशेष रूप से तिब्बत पर कब्जा करने के बाद द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संबंधों की सद्भावना आधुनिक समय में बदल गई है। दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ आर्थिक सहयोग मांगा है, जबकि दोनों देशों में लगातार सीमा विवाद और आर्थिक राष्ट्रवाद विवाद का एक प्रमुख मुद्दा रहा है। दोस्तों, 1947 में आजादी के बाद भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध हुआ, जिसमें भारत को अच्छाई चीन जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील इलाका गंवाना पड़ा। दोस्तों, युद्ध पश्चात भारत और चीन के बीच अनगिनत बार सीमा विवाद खड़ा हुआ है। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि चीन की एग्रेसिव पॉलिसी हमेशा भारत पे भारी पड़ा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मिलिट्री डेवलपमेंट, डिप्लोमेटिक ट्रैप्स डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन वारफेयर, एग्रेशन पॉलिसी या फिर इलीगल कब्जा, ये सभी भारत पे हमेशा भारी ही पड़ती ही नजर आई है। दोस्तों, चीन हर मोर्चे पर भारत से कई कदम आगे रहा है। आने वाले दिनों में चीन भारत से और भी ज्यादा सीमा विवाद खड़ा करेगा और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, क्योंकि पार्टी की 20वीं कांग्रेस यानी कि सभा के उद्घाटन सत्र में राष्ट्रपति और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव शी जिनपिंग द्वारा बताई गई चीन की बाहरी महत्वाकांक्षाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत को पड़ोसी की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखनी होगी। जिस तरह से गलवान वैली में झड़प हुआ, उसके बाद गलवान वैली झड़प के पीएलए कमांडर हुई फाबाओ को चाइना द्वारा होस्ट की गई विंटर ओलंपिक्स का टॉर्च बैरियर बनाया गया और फिर पिछले कल 16 अक्टूबर को संपन्न हुए सीसीपी कांग्रेस यानी कि सभा में गलवान वैली झड़प की वीडियो दिखाया गया। वीडियो में कुई फाबाओ और इंडियन आर्मी के एक जवान आमने सामने दिख रहे हैं। दोस्तों, ये सब छोटी छोटी बातें भारत की सुरक्षा के लिहाज से काफी मायने रखती है। चीन आने वाले दिनों में भारत के लिए एक्सपेक्टेशन से ज्यादा चुनौती खड़ा करने वाला है। चीन आमतौर पे यूएस और भारत से अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। चीन की बढ़ती ग्लोबल पावर के सामने यूएस पैर जमाए बैठा है। दोस्तों, इसी वजह से शी जिनपिंग पीएलए यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी को मॉडर्नाइज करने की प्रण किए हैं। शी जिनपिंग की आने वाली कुछ सालों में चीनी सेना को दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सेना बनाने की योजना है। हांगकांग की ऑटोनॉमी खत्म करके चीन में शामिल की प्रशंसा करते हुए उन्होंने ताइवान को भी जोर जबरदस्ती कब्जा करने की बात की है। दोस्तों, बात यही से अलग लग रही है। चीन ताकतवर बनेगा, ताइवान पे कब्जा करेगा, तो उसके बाद भारत के लिए सरदर्द बनेगा। आपको पता होगा, चीन भारत के कई इलाकों पर दावा करता रहा है, जिसमें गलवान वैली, डोकलाम और अरुणाचल प्रदेश की बड़ा हिस्सा शामिल है। बारीकी से अध्ययन किया जाए तो ऐसा बहुत सी जगह है जहां पर चीन भारत के साथ सीमा विवाद खड़ा कर दिया है। आने वाले दिनों में अगर चीनी सेना की क्षमता बढ़ती है और भारत सरकार चीन मामले में अपना रवैये को लेकर बदलाव नहीं करता है, तो ऐसे हालत में चीन विवादित जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाएगा। चीन अरुणाचल प्रदेश में भारत की गतिविधि को लेकर हमेशा विरोध करता रहा है और भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में अलगाववादी संगठन को सपोर्ट भी करता आया है। दोस्तों, चीन की सैन्य ताकत बढ़ने से इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में चीन अपनी पकड़ मजबूत बनाएगा। भारत को चीन चारों तरफ से घेर कर रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। ये सब हरकत से सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि चीन पॉलिसी भारत के खिलाफ ही रहने वाली है। भारत की बढ़ती लोकप्रियता और आर्थिक वृद्धि चीन को परेशान करना शुरू कर दिया है। इसीलिए चीन हमेशा भारत विरोधी कार्य करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। दोस्तों, चीन के लिए भारत को किस प्रकार की रणनीति तैयार करनी चाहिए, क्योंकि चीन सीमा विवाद खड़ा करके भारत को उलझाएगा। भारत के अंदर एक अशांति बनी रहेगी और फिर भारत की विकास रफ्तार धीमी होगी। बाकी वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए द इंडियन डिप्लोमेट्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।